हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की हिंदी के फर्स्ट चैप्टर ध्वनि के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें चैप्टर को रीड करना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैप्टर को रीड नहीं किया है तो हमने बच्चों इस पार्ट को रीड किया हुआ है, उस पर वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे पहले आप चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। अब बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। बच्चों, थर्ड प्रश्न है आपका, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देना चाहता है। उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। अब बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, आपस में चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। तो बच्चों, पंच तत्व होता है जिसमें आता है बच्चों जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, ये 5 चीजें होती है, इसलिए इसे पंच तत्व कहते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए तथा किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, आपको निबंध लिखना है जो बसंत ऋतु में आते हैं। तो बच्चों, हमारे प्रश्न में हमने ऊपर पढ़ा था कि बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। तो बच्चों, इन तीनों में से आपको एक पर निबंध लिखना है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको होली का निबंध लिखकर दिखा दिया है। आप चाहो तो बसंत पंचमी का निबंध भी लिख सकते हैं, महाशिवरात्रि पर भी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमारा होली का निबंध इस प्रकार है। होली का निबंध बच्चों आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, आपको याद होगा, तो आज भी आप कर लीजिए। होली का त्योहार, हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहां पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है।
जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। तो बच्चों आपने सुनी होगी भक्त प्रहलाद की कहानी कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। बच्चों आपको याद होगा, पता भी होगा कि होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था, लेकिन भगवान का भगत होने के कारण भक्त प्रहलाद तो आग में बच गया, लेकिन होलिका जल गई। दूसरे दिन फाग खेला जाता है बच्चों, होली से रंगों से खेला जाता है, ठीक है। इस दिन छोटे बड़े, गरीब अमीर, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं और गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उल्लास का समा बंध जाता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार कर इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैरभाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाएं, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाएं। तो बच्चों ये था आपका होली का निबंध। अब बच्चों हम चलेंगे व्याकरण में भाषा की बात में, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दे रखा है भाषा की बात। हमारा प्रश्न है बच्चों, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। तो बच्चों देखो यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर हरे हरे लिखा हुआ है, पुष्प पुष्प, हरे हरे का मतलब होता है हरे रंग का, दोनों का दो बार हरे दे रखा है तो इसका एक ही अर्थ है। पुष्प पुष्प का अर्थ होता है फूल, फूल में एक ही शब्द की दो बार पुनरावृत्ति हुई है, ठीक है। कविता के हरे हरे ये पात, कविता में बच्चों ये लाइन भी दे रखी है, हरे हरे ये पात। तो यहाँ पर हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए। तो बच्चों हरे हरे ये पात का मतलब है हरे हरे ये पत्ते। पात क्या मतलब क्या है? पत्ते। तो पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है, यानी जो पात है पत्ते, पत्ते का मतलब है बहुवचन, एक होता तो बच्चों पत्ता आता, ठीक है। ये है बच्चों एक वचन और इसका बहुवचन बन जाएगा बच्चों पत्ते, ठीक है। पात का मतलब है यहाँ पर पत्ते, पत्ते का मतलब ये बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अगली लाइन है बच्चों, ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा है। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। 3 बेर खाती थे, वे 3 बेर खाती है। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जैसा 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका जो अर्थ है दोनों का अलग अलग है। 3 बार खाती थी, वह 3 बेर खाने लगी है। एक शब्द बेर का यहाँ पर बच्चों 2 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। इससे वाक्य में चमत्कार आ गया है। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, मन का, यहाँ पर अलग अलग लिखा है। मन का मतलब जो हम हमारे मन का करते हैं, ठीक है, हमारे दिल में आता है वो करते हैं। और ये मन का होता है बच्चों मोती। देखिए लग तो एक जैसा रहा है ना, मन का और मन का। मन का हो गया हमारे दिल का, जो हमारे मन में होता है, और मन का मतलब ये मोती। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। हमें नीचे ऐसे शब्द ढूंढने हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार आया हो, ठीक है, और फिर उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो बच्चों कुछ शब्द है जैसे बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। यहाँ पर देखिए बच्चों बातों बातों में, बातों बातों 2 बार आ गया, रह रहकर भी 2 बार आ गया, लाल लाल भी 2 बार आ गया। एक ही शब्द है,
इसकी हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं, दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इसका उत्तर है बच्चों पहला है बातों बातों में। तो इसका वाक्य में प्रयोग किया है बच्चों हमने, बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। मतलब हम इतनी बातें कर रहे थे कि हमें घर आने का भी पता नहीं चला। दूसरा है बच्चों रह रहकर, कल रात से रह रहकर बारिश हो रही है। अगला है बच्चों लाल लाल, लाल लाल आंखों से पिताजी अमर को घूर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों लाल लाल आंखों का मतलब है कि पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्रोधित है, ठीक है। अगला है बच्चों सुबह सुबह, जल्दी जल्दी दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती हैं। अगला है बच्चों रातों रात, ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। अगला है बच्चों घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। जैसे टीचर जी आपको बार बार कहते हैं ना बच्चों पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर था ध्वनि के क्वेश्चन आंसर बच्चों खत्म होते हैं। आप दोनों वीडियो देखिएगा जिसमें हमने चैप्टर को रीड करवा रखा है और आज जो हमने क्वेश्चन आंसर कराए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।